भगवद गीते मैया जय भगवद गीते हरि कमल विहारिणी हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते माँ जय भगवद गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्ति हरा मैया कामासक्ति हरा तत्व ज्ञान विकाशिनी तत्व ज्ञान विकाशिनी विद्या ब्रह्म परा माँ जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी माँ जय भगवद गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा माँ जय भगवद गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी मैया नाशिनी तम रजनी देवी सद्गुण दायिनी देवी सद्गुण दायिनी हरि रसिका सजनी माँ जय भगवद गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी मैया हरिमुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी माँ जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी माँ तू कृपा कीजय माँ तू कृपा कीजय हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजिए माँ जय भगवद गीते जय भगवद गीते माँ जय भगवद गीते हरि कमल विहारिणी हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते माँ जय भगवद गीते श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरि हरि बोल जी। हैप्पी एकादशी टू। हरी हरि बोल जी। हरी हरि बोल। धन्यवाद रोशनी जी। प्रेयर कर लेते हैं जी, उसके बाद अपने सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। गौनिताय की जय। श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। Busy through the body, free as a soul. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Transform the world while transforming yourself. Hari Hari Bol. जय श्री कृष्णा जय श्री हरि। न शस्त्र पे न शास्त्र पे न धन पे और न किसी युक्ति पे, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्यानंद पाइए। हरि हरि बोल जी। हरि हरि बोल। सभी का स्वागत है, वेलकम है इस रात के सत्संग में। आज हमारे बीच गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर श्री निखिल गुप्ता जी, नितिन जी, प्रीति जी और बड़े सारे हमारे गोलोकिन ने आज हमारे साथ ज्वाइन किया है। निखिल गुप्ता जी, आज जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि अभी हमारी भागवत गीता की रीडिंग कंप्लीट हुई है
उसका हमें बधाई देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं। तो मैं निखिल जी को इनवाइट करता हूँ। निखिल जी प्लीज। हरी हरी बोल जी, हरी 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 बोल एवरीवन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर एवरीवन। एंड बिग कंग्रेचुलेशंस टू रोशन जी एंड टू द एंटायर फैमिली, एंटायर टीम, क्योंकि ये घर घर मंदिर हर मन मंदिर का जो सपना है उसमें हमेशा ही आप बढ़ चढ़ के विनम्रता से, निष्ठा से प्यारी प्यारी आहुतियां डालते रहते हो। सारे परिवार को, पहले तो रोशन जी को, इंदू जी को, सुनीता जी को, राजेंद्र जी को, और इस पर्टिकुलर सत्संग में जो टीम मेंबर्स बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं उन सभी डिवोटीज को, है ना, चाहे नरेश जी हो, चाहे नीलम जी हो, है ना, चाहे रोशनी जी हो, चाहे अंजलि ठाकुर जी हो, चाहे राजकुमारी जी हो, आप सभी ब्यूटीफुल योगदान दे रहे हैं। और बाकी सब डिवोटी जो रेगुलरली आ भी रहे हो, शाली श्रवण कर रहे हो, वो भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल योगदान होता है कि कलयुग जैसे वातावरण में बहुत ही विरले लोग होते हैं जिनको ये रुचि आ जाती है डिवोशन करने में, है ना, और घर बैठे बैठे भक्तों का साथ मिल जाता है। देखिए, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है। अगर हमने एक बात पकड़ ली ना कि जितना समाज अपने जीवन को लेके रोता रहता है, हाय मुझे ये नहीं मिला, हाय मुझे वो नहीं मिला, आपने अगर उतनी शक्ति शुक्राना करने में लगा दी ना, वाह मैं कितना ब्लेस्ड हूँ, मुझे घर बैठे बैठे सत्संग मिल गया, वाह मैं कितना ब्लेस्ड हूँ, मुझे भागवत गीता का अध्ययन करने को मिल रहा है, भगवान की श्रीमुख की बातें और थोड़ी थोड़ी पल्ले भी पड़ रही हैं, और आप इतने थैंकफुल हो जाओ कि आपकी लाइफ इतनी सुंदर बन जाएगी। बस एक इस थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। सारा संसार क्या कर रहा है? रो रहा है, हाय मेरे साथ ये क्यों हो गया, हाय मेरे जीवन में ये क्यों कम है। जितनी एनर्जी वो हाय 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 करने में सब लगा रहे हैं, आपने क्या करना है? भगवान थैंक यू, आपने मेरे को कितना कुछ दिया है, मैं बात कर पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, सोच पा रहा हूँ, भारत में जन्म दे दिया। काउंट योर ब्लेसिंग्स। और इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है कि आज माल की एकादशी पे हम इस जो ब्यूटीफुल जो यज्ञ चला रोशन जी के नेतृत्व में आपके साथ मिलजुल के, ये भागवत सरल भगवद गीता कोर्स एक बार फिर से कंप्लीट हुआ, और उसको हम सेलिब्रेट करने चाहते हैं कि आप सबने उस पूरे कोर्स के दौरान क्या एक्सपीरियंसेस किए, क्या अनुभूतियां हुई, क्या आपने सीखा, क्या वाकई हम सब ब्लेस्ड हैं, या आज भी हम उस मन की बात सुने जो हमेशा हमें बताता है कि यार तुम्हारे जीवन में कुछ कम ही है। देखिए, वो जो मन है ना, उसका हमेशा ही काम ये रहेगा, आपको जीवन में कुछ ना कुछ कम वो दिखाता रहेगा, लेकिन आपको उसको ट्रेन करना है ये बताने के लिए कि हम कितने ब्लेस्ड हैं। और ये एक बात आपने अगर टेप की तरह चलते रहनी चाहिए आपके अंदर, है ना, कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, हम कितने ब्लेस्ड हैं। देखो, पहले तो मनुष्य योनि मिल चुकी है, भारत में जन्म मिल चुका है, भक्ति करने में रुचि आ रही है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है? भक्तों का साथ मिल गया, भाई साथ मिल गया, ये कॉमन बात नहीं है। क्योंकि देखो, मैं ये बात रिपीट पता क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो इंसान है उसका नेचर क्या होता है, ह्यूमन माइंड का नेचर कैसा है, जो भी चीज जब मिल जाती है सरलता से, तो हम उसके लिए थैंकफुल नहीं होते, वी स्टार्ट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, और उसकी वैल्यू करना बंद कर देते हैं। यहाँ गड़बड़ होती है हमसे, है ना। तो समझिए कि भगवान की विशेष कृपा हो गई है और आपने उसको वैल्यू करना है। देखिए, इतनी सरलता से भगवत ज्ञान आज तक हिस्ट्री में नहीं मिला, घर बैठे बैठे। जैसे अब आपका ये रोल होना चाहिए, ये कंटेंट नहीं हो जाना है कि यार मैंने एक बार भगवत गीता पढ़ ली, मैं 2 बार भगवत गीता पढ़ ली, मैं तो बड़ा महान बन गया। देखिए, ये नित्य निरंतर चलते रहना है। मुझे और रोशन जी, आपको याद रहा है आपने कितनी बार भगवत गीता पढ़ी है और पढ़ाई है? मुझे तो याद नहीं रहा, आपको रहा है याद? नहीं निखिल जी, याद नहीं रहा अभी कितनी बार पढ़ चुके हैं। बट तो फिर आप क्यों आप पढ़ा रहे हो और पढ़ रहे हो? ये सब छोड़ दे नहीं देते आप? तो ऑलरेडी महान हो आप, क्यों करना है ये सब आपको? नहीं निखिल जी, जितनी बार पढ़ रहे हैं उतनी बार आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, और अपने भाव भी शुद्ध है और भक्ति भी बढ़ रही है। हरिये। क्या हर बार आप ये पा रहे हो कि हम हर बार कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ बेटर बनते जा रहे हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए डिवोटी? क्या होता है रोशन जी ऐसा, हर बार कुछ सीख रहे हैं? बिल्कुल निखिल जी, ये वो गहरा समुद्र है। मैं हर बार रिपीट करता हूँ कि इसमें जितनी बार हम डुबकी लगाएंगे, हर बार नई कोई ना कोई मोती खींच के लाएंगे। हरिये बोल जी। तो सबसे बड़ी नासमझी जो एक नवसाधक कर देता है कि हम बहुत जल्दी ना हवा में उड़ जाते हैं, यार मेरे को तो समझ आ गई भगवद गीता, बस हो गया आप। ये ये तो कृपा हुई आप पे कि आपको घर बैठे बैठे सत्संग मिल गया और आपको थोड़ी देरी बातें समझ आ गई, बट भगवद गीता भगवान की तरह ही अनलिमिटेड है।
देखिए भगवत कृपा से मुझे तो याद नहीं रहा मैं कितनी बार भगवत गीता पढ़ा चुका हूँ, बट मुझे हमेशा ये बात की समझ है कि मैं मंद बुद्धि हूं मैं। ये तो भगवान की विशेष कृपा हुई है कि उस करोड़ों लाखों करोड़ों इंटू जो हीरे मोती है दिव्य ज्ञान के, उसमें से भगवान ने मुझे एक वो दिव्य ज्ञान का मोती दे दिया है, और मैं बहुत आनंदित हूँ उसके लिए। लेकिन मुझे और भी तो मोती चाहिए। जो संसार के में आपने पाने का लालच लगा रखा है ना, बस उसको कन्वर्ट कर दो। मुझे एक बार और करना है, मुझे और भरी नाम बढ़ाना है। ग्रीड फॉर सर्विंग लॉर्ड इज वैक्सीनेशन अगेंस्ट माया। याद रखिए, जितना आप ईश्वर की तरफ बढ़ने का लालच करोगे, जैसे आप सोचते हो मेरी एक दुकान है मैं 2 दुकान बना लूं, मेरी इनकम लाख रुपया है मैं 2 लाख बना लूं, है ना, मेरे पास गाड़ी 10 लाख वाली है मैं 20 लाख वाली कर लूं, बस इस सोच को अब बदलिए। मेरी माला 16 ही क्यों होती है, मैं 32 क्यों ना करूं। मैंने बस 2 ही लोगों को गाइड किया, मैं 4 लोगों को क्यों ना मोटिवेट करूं भगवान के रास्ते में चलने के लिए, है ना। मैं अच्छे से एकादशी का व्रत क्यों नहीं पालन कर पा रहा हूँ, क्यों ना मैं अपने मेंटर से सीखूं और अच्छा कर सकूं। वो डिजायर जो है उसकी क्वालिटी चेंज कीजिए, बस डिजायर बंद नहीं होगी। आपको बड़े समाज में लोग मिल जाएंगे बोलते हुए आपको डिजायर छोड़ दो, डिजायर छोड़ दो। भैया इंसान छूट जाता, शरीर छूट जाता, उसका आत्मा का डिजायर नहीं छूटती। डिजायर का क्या करना है आपने, डिजायर को क्वालिटेटिव चेंज कीजिए। इस बात से हर्षित तो हुई है कि आज आज एक कोर्स एक बार आप फिर से कंप्लीट कर पाए। आप में से कुछ लोग 1 बार, कुछ लोग 2 बार, कुछ लोग 3 बार, कुछ लोग 4 बार। लेकिन हमारी हंगर भगवान को जानने के बारे में, भगवान के बारे में सुनने के बारे में, उनका गुणगान करने के बारे में बढ़ती जानी चाहिए। तो डिवोशनल प्रोग्रेस मीन्स कि आप संसार को लेके कंटेंट होते जा रहे हो। हाँ ठीक है यार, गाड़ी क्या बदलनी है, ठीक है अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सांसारिक जीवन को लेके कंटेंटमेंट बढ़नी चाहिए, और आपकी आध्यात्मिक प्रगति को लेके डिससेटिस्फेक्शन, हंगर, भूख बढ़नी चाहिए। ये सूत्र है, ये सूत्र है भगवत प्रेम की प्राप्ति का, है ना। और उसके लिए नित्य निरंतर सत्संग, आप हजारों बार ये सुन चुके हो गोलोक एक्सप्रेस में, नित्य निरंतर सत्संग बोलिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है। अगर आप ये करते रहे ना, बाकी सब कुछ हो जाएगा। जोश भी बढ़ेगा, लो फेस से भी निकल जाओगे, चमत्कार भी देख लोगे, अनुभूतियां भी होंगी, प्रगति की गति भी बढ़ती जाएगी, है ना। तो एक ब्यूटीफुल अचीवमेंट हुई, उसको रुक के अभी सेलिब्रेट करते हैं, फिर जोश लेते हैं, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, भक्ति की शक्ति के प्रमाण मिलते हैं उससे, और फिर से एक नए जोश के साथ एक बार फिर से वैसे ही जैसे हमें कुछ नहीं आता, वैसे ही जैसे हमें कुछ नहीं आता। आपको मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, लास्ट फ्यू वीक्स पहले ये समरी कोर्स हम करवा रहे थे भगवत कृपा से। मेरे को और भैया को लगना शुरू हो गया, ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें कुछ आता ही नहीं है। हमने चैप्टर्स करवाने थे, चैप्टर 1 to 18, और मैंने भैया को पता क्या बोला, मैंने कहा भैया पता क्या हो रहा है, ये भगवान बहुत कृपा कर रहे हैं। क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि सच में तुम्हें कुछ नहीं आता, राइट। तो तुम भूल गए हो उस समय पे, और जब उन्होंने सेवा लेनी होगी ना उस समय पे, फिर वो बुद्धि में बैठेंगे और सारा काम भी करवा देंगे, ताकि मुझे और आपको कभी ये अहंकार ना है कि ये हम कर रहे हैं। ये भाव मेंटेन रखना है आपको कि आपको कुछ नहीं आता। भगवत ज्ञान के काम कंपैरिजन में क्या रोशन जी, मुझे और आपको कभी कुछ आ सकता है? भगवत ज्ञान की जब बात करें तो क्या मुझे और आपको कुछ आ सकता है कभी? या हम हमेशा ही क्या है, हम भगवान के सामने, भगवान के ज्ञान के सामने, है ना। बिल्कुल जीरो जीरो निखिल जी, हमें कुछ नहीं आता। वो जीरो का भाव अगर हमने मेंटेन नहीं किया ना, देखो ये सेलिब्रेट करेंगे, इंजॉय भी करेंगे, जहां हम थे वहां से आगे बढ़ के ब्लेसिंग्स को काउंट तो करना है, लेकिन मेंटेन क्या रहना चाहिए जब अगली बार कोर्स आपका स्टार्ट हो? रोशन जी को ये लगना चाहिए कि मैं पहली बार ही भगवद गीता पढ़ा रहा हूँ, वो जोश होना चाहिए। याद है आपको रोशनी जी, नए नए वकील बनते हैं तो कितना इन्वॉल्व होके लगते हैं, उसमें पूरा दम लगा देता है इंसान, राइट। बाद में एक रूटीन वर्क भी हो जाता है कई बार, राइट, रूटीन वर्क। वो पैशन रहता है जो पहले पहले कुछ केसेस में होता है, जैसे पहले 6 महीने साल, राइट। बिल्कुल निखिल जी, बिल्कुल। बट हमारा इसमें क्या होना चाहिए, जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी वैसा ही पैशन होना चाहिए आपके पास अगली बार, और ज्यादा जुनून से कि आप इस बार और जोश से करेंगे, इस बार और जोश से करेंगे। और पढ़ाने वाले के लिए, मेरे लिए, रोशन जी के लिए, इस बार और जोश से करवाने की कोशिश करेंगे। प्रभु हमें कुछ नहीं आता, हमेशा की तरह हमारी बुद्धि में आना, और आप हमें सफलता देना, क्योंकि हृदय परिवर्तन जो है वो आपकी कृपा से होते हैं प्रभु, मैं तो तुच्छ हूँ।
ये भाव मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एक शुक्राना का भाव, कंपेयर विद योर जर्नी, आप कहाँ थे। जब ये रिफ्लेक्शंस आप करते हो, कई बार डिवोटीज नहीं जुड़ते हैं, उनको समझ नहीं आता कि ये क्यों ऐसा करते हैं गोलक एक्सप्रेस में। भाई जब आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करोगे ना, तो आपको खुद समझ आएगा कि आप क्या क्या अचीव कर चुके हो। नहीं तो माया आपको भ्रमित कर देगी, यार कुछ फायदा हो भी रहा है तुम्हें भगवद गीता पढ़ के। जब तुम्हें आपको बताना होगा ना 10-50 लोगों को, आप थोड़ा ठहराव से सोचोगे, हाँ यार फर्क तो पड़ा है। शेयर करोगे, वो शेयरिंग से वो बातें रिपीट होती हैं। हाँ मेरे पे ब्लेसिंग्स तो हुई है यार, मेरे गुस्से में काबू में थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ा है, मेरे में ठहराव तो आया है, मेरे साथ दिव्य अनुभूतियां तो हुई हैं। और कब आप किसके लिए और के लिए प्रेरणा बन जाओगे, कब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और मेंटर्स को कितना अच्छा लगता है जान के। रोशन जी कितना समय लगा था ये कोर्स कंप्लीशन में रफली? निखिल जी, मई 2021 में मैंने शुरू किया था, तो अभी कंप्लीट हुआ हमारा ये वाला कोर्स। हाँ तो मतलब सिमिलर टाइम पे जो सुबह वाला सत्संग के समय भी शुरू हुआ था। हाँ तो जी बिल्कुल। देखिए अब 9-10 महीने की बात है, तो जो मेंटर्स होते हैं वो भी बड़े मेहनत से लगे होते हैं, तो उनको भी बड़ा अच्छा लगता है। रोशन जी आनंद आता है जब डिवोटीज अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, तो क्या वो हमारे लिए एक मोटिवेशन की सैलरी होती है जब जानते हैं हम कि नहीं यार लोगों में फर्क पड़ा है, कुछ मेहनत रंग ला रही है। पड़ता है फर्क या नहीं पड़ता? बिल्कुल निखिल जी, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, हमें प्रेरणा मिलती है, फिर एक नए जोश के साथ हमें भी दिल करता है कि और जोश के साथ करवाएं। बिल्कुल। तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। ये हमने देखा है कि कहाँ डिवोटीज बात नहीं कर पा रहे थे, आज उनकी पर्सनैलिटीज इतनी निखर गई हैं। और बिकॉज गोलोक एक्सप्रेस एक टीचर ट्रेनिंग मॉडल भी, हम चाहते हैं कि घर घर मंदिर हर मंदिर में आप सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हो। तो हम चाहते हैं आपकी पर्सनैलिटीज इतनी कॉन्फिडेंट डिवोटीज बनो आपकी। आप जब अपनी बात रखो भगवान की ना, तो लोगों को मजबूर हो जाना पड़े आपकी बात सुनने के लिए कि यार बात तो सच कह रहे हैं। तो वो स्किल लेवल कैसे आएगा? आपको हम भगवान के वकील बनाना चाहते हैं। हम आपको, समाज में नेगेटिविटी के वकील बहुत हैं, भगवान के वकीलों की बहुत जरूरत है, जो भगवान के तत्व को समझ के प्रैक्टिकल लाइफ में जिए भी और लोगों को समझाने की पावर भी रखें। तो उसके लिए भी ये आउटलेट ऑफ एक्सप्रेशन रिफ्लेक्शन सत्संग कहीं ना कहीं पास्ट में हमने देखा है कि बहुत सक्सेसफुल हुए। फिर भी बहुत सारे डिवोटी स्ट्रगल करते हैं और नहीं वो हौसला बना पाते, तब भी कोई बात नहीं। आप अपनी फीलिंग जो है इस पर्टिकुलर ग्रुप में लिख के शेयर कर दिया करो, बट या जब मैसेज बॉक्स में लिख दिया करो। हम आपके लिए प्रेयर करेंगे, आप सबके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए कि आप सीखें कि मंच पे आके कैसे भगवान से जुड़ी बातें अपनी सबके साथ शेयर करते हैं, गोलक परिवार के साथ। और एक दूसरे को शेयर करके कैसे हम मोटिवेट कर सकते हैं, ये आप सबने सीखना है ओवर अ पीरियड ऑफ। किसी को 1 महीना लगेगा, किसी को 1 साल लगेगा, किसी को 2 साल लगेगा, कोई बात नहीं, हमें चलते रहना है। और इस मन से मैं आप सबके लिए प्रेयर करूंगा। पहले तो रोशन जी और इंदु जी और स्पेशली सुनीता जी और राजेंद्र जी के लिए मेरी आज जो 8 माला है वो डेडिकेटेड रहेंगी इनकी, स्पेसिफिकली इन 4 डिवोटीज की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, क्योंकि ये लीड कर रहे हैं इस ग्रुप को। ये अच्छे से चलते रहें, आप कंप्लीटली हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, और गोलोक एक्सप्रेस का झंडा से पकड़ के चलते रहें। और बाकी सभी गोलोकियंस जो यहाँ जुड़े हुए हैं, मेरी 4 से 8 माला आप सबके लिए भी डेडिकेटेड है कि आपने जो मैंने आज बातें बताई, ब्लेसिंग्स काउंट करना, वर्ल्डली लाइफ के लिए सेटिस्फाई होना और स्पिरिचुअल लाइफ के लिए डिससेटिस्फाई हो जाना, हंगर मेंटेन करना और भगवान के वकील बनना है आप सबको। ये मेरी प्रेयर्स हैं आप सबके लिए। तो एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रोशन जी, पहले तो मैं चाहूंगा कि आप बताएंगे आपका कोर्स का ये जो पूरी फीलिंग्स थी आपकी इस कोर्स को लीड करने में, कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस? हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल, एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन, एंड थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। थैंक यू सो मच रोशन जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल निखिल जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि। सबसे पहले तो निखिल जी मैं उस परम पिता परमेश्वर कृष्ण भगवान का धन्यवाद करता हूँ, और साथ में मैं निखिल जी आपका कि आपने इतना बढ़िया विजन हमें दिया, हर घर मंदिर बने, हर मन मंदिर बने। नितिन जी, प्रीति जी और अपनी पूरी गोलोकियन टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ कि हम जैसे मेरे जैसे मंदबुद्धि लोगों को आपकी कृपा से, उस परम पिता परमेश्वर की कृपा से ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं भागवत गीता पढ़ा पाऊँ। मैं कॉम्पिटेंट तो नहीं हूँ, फिर भी एक उस परम पिता परमेश्वर की कृपा से एक कोशिश है, एक प्रयत्न है। मुझे 5 साल भागवत गीता को पढ़ाते हो गए हैं। वैसे तो मैं 2014 से इस डिवाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा था, और 2017 में मैंने भागवत गीता की रीडिंग कराना शुरू की थी। मैंने सबसे पहले अपनी वाइफ के साथ एक
डिवोटीज को बढ़ानी शुरू की थी, और वही ग्रुप बढ़ता 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 आज मेरे ग्रुप में 250 के आसपास डिवोटीज ऑन रिकॉर्ड है, और 150 200 डिवोटीज रेगुलर आ रहे हैं। 100 प्लस डिवोटी रेगुलर हमारे ग्रुप में हर रोज भागवत गीता की रीडिंग करते हैं। स्पेशली इस सत्संग के बारे में जरूर मैं निखिल जी बताना चाहूंगा कि मेरे ऊपर इस स्पेशल बड़ी कृपा रही उस परमपिता परमेश्वर की। सबसे पहले कृपा तो ये रही कि इस ग्रुप को मई 2021 से लेके आज दिन तक हम कंटिन्यू कर पाए, मींस 100% हमारी रेगुलरिटी रही। शायद ही कोई दिन ऐसा गया हो जिस दिन मुझे ये ग्रुप मैंने लीड नहीं किया हो। इमरजेंसी को छोड़ के अगर छोड़ना भी पड़ा तो मेरे साथ बड़े सीनियर ड्यूटीज हैं, सुनीता जी, राजेंद्र जी, नीलम जी, राजकुमारी जी, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा सभी को, जिनका पूरा सहयोग रहा इस ग्रुप को लीड करने में। और मैं अपने जितने भी ड्यूटीज हाँ मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने आपको सुना, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ दिल की गहराइयों से कि उन्होंने बड़े ध्यान के साथ हमें सुना, और जो हम ज्ञान बांट पाए, जितना हमने सीखा था उस ज्ञान को उन्होंने गहराई के साथ सुना। तो ये मेरे लिए एक डिवाइन एक्सपीरियंस ही मान लो। स्पेशली इस सत्संग में बड़ी सारी डिवाइन एक्सपीरियंस भी हुए, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। वीडियो पे आके हमने सत्संग को लीड करना शुरू किया, बड़े सारे डिवोटी हमारे वीडियो पे आना शुरू हो चुके हैं। नई सारी डेवलपमेंट हमने इस ग्रुप में अभी की, आरती को हमने इम्प्लीमेंट किया, माला जाप हमने किया, भजन का हमने किया, सारा हम जैसे जो आप निखिल जी अपने ग्रुप में को लीड के उसको उससे हम प्रेरणा लेके ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और स्पेशली मेरे भाव भी शुद्ध हो रहे हैं, भक्ति भाव बढ़ रहा है। मैं तो उस परम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करूंगा, यही प्रे करूंगा कि निखिल जी आपका जो विजन है हर घर मंदिर बने, हर मन मंदिर बने। हम अपनी ओर से, मैं अपनी टीम की ओर से, अपने ग्रुप की ओर से जितनी भी होतियां डाल पाऊं, मैं डेफिनेटली पूरी कोशिश करूंगा। इस सत्संग को, इस रीडिंग को कंप्लीट कराने में मुझे जितना आनंद आया उतना मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा वर्ड में। मेरा पूरा सहयोग रहा मेरी टीम का, और मैं वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि जितना मुझे आनंद आया। तो मैं एक बार फिर से आपका, नितिन जी का, प्रीति जी का और पूरी गोलक एक्सप्रेस टीम का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म आपने हमें दिया है कि घर बैठे हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ बातें सीख भी रहे हैं और कुछ बातें हम बांटने की कोशिश भी कर रहे हैं। निखिल जी इतना ही बोलना चाहूंगा, धन्यवाद। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच रोशन जी, बहुत ही ब्यूटीफुल डेडिकेशन से आप चलते हो और मिरेकल से भरी हुई है आपकी जर्नी, है ना। वो कहा आपने हिंदू भाभी को स्टार्ट किया था पढ़ाना, और वहां से लेके अब तकरीबन 200 प्लस, देखो 116 पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं, तो हर घर में एक एक दो दो डिवोटीज बैठे, तो 200-250 लोग, यानी कि 200-250 परिवार भी हो सकते हैं वो। कि कितना बड़े लेवल पे ईश्वर की कृपा आप पे हुई है कि इतना आप फुल टाइम जॉब भी मैनेज कर रहे हो, फैमिली में रहते हो, और एक कितना अच्छा आदर्श बन रहे हो आपकी। अगर हम वही जो टाइम वेस्ट करते हैं टीवी देखने में, उसकी जगह हम सेवा कर ले तो कितनी ब्यूटीफुल कॉन्ट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आप कर रहे हैं रोशन जी। और मैंने देखा है लास्ट 5-6 मंथ्स में अब ग्रुप की क्वालिटी में और बेटरमेंट हुई है। ग्रुप तो हमेशा ही चलता था, बट कहीं ना कहीं हम सबका रोल होना चाहिए कि हर एक कुछ महीनों या साल के अंदर हम अपना जो भी कर रहे हैं उसको और बेटर कर सके ईश्वर की सेवा में, और वो आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हो। सो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, ऐसे ही आपने चलते रहना है। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। रोशन जी आप किसको पहले मौका देना चाहेंगे अपनी फीलिंग शेयर करने का? हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। निखिल जी हमारे साथ सबसे पहले मंजीत पठानिया जी हैं। मंजीत पठानिया जी प्लीज आप अपने रिव्यू रख सकते हो। हरी हरी बोल जी। मंजीत जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने सुना है बीच बीच में आप अपनी फीलिंग शेयर करते हो, बड़े अच्छे से आप अपने भाव व्यक्त करते हो, और आपकी आवाज बहुत अच्छी है। एक बार मेरे को कृपा हो गई थी मेरे पे कि आपका भजन सुन लिया था मैंने, एंड आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड कि आपने उसके बाद कभी भजन नहीं सुनाया हमें। पर बहुत ही प्यारा आप और भाभी जी भी गाते हैं, और हम सोच रहे थे कभी आप वॉलंटियर करेंगे और आपको सत्संग में अपॉर्चुनिटी मिले, पर उसके बाद वो मौका मिला ही नहीं हमें। तो कभी आप भजन जरूर सुनाइएगा। जी कंग्रेचुलेशंस एंड हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू निखिल जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले तो सभी गोलकियंस को फाल्गुनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड हमारे गोलक एक्सप्रेस के फाउंडर श्री निखिल जी, श्री नितिन जी,
निमिष जी, प्रीति जी, उन सबको मतलब कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। हमारे जो मेंटर हैं श्री रोशन जी, उनको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। और बिल्कुल निखिल जी, आपने जो भी कहा कि जो चीज़ फ्री में हमें मिलती है हम उसकी कदर नहीं करते, हम उसकी वैल्यू नहीं निकाल पाते। और जैसे देखिए, लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं खुशी की तलाश में, बाहर जाते हैं, कोई गोवा घूमने जा रहा है, कोई कहीं घूमने जा रहा है, तो कितना मतलब खर्च करते हैं कि मन की शांति मिल जाए, कोई पीस मिल जाए, मन को अच्छा लगे, सुकून मिल जाए। लेकिन वो मिल नहीं पाता। और हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, जो एक दिव्य प्लेटफॉर्म बोलूंगा मैं इसको, हमें घर बैठे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म सत्संग के माध्यम से मिल रहा है। तो लेकिन हम फिर भी अगर इसकी वैल्यू ना करें तो फिर हम इससे बड़े मंद बुद्धि जो लोग हैं वो हम नहीं हो सकते। तो हमें इसकी जो वैल्यू को समझना पड़ेगा। और ये मैं कहता हूँ कि एक विशेष कृपा है कलयुग में, अगर किसी को सत्संग मिल रहा है ना, तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। भगवान कहते हैं कि देखिए, कलयुग में हमारे पास देखिए अपने लिए ही समय नहीं है, और भगवान के लिए अगर हम 1 घंटा भी निकाल पा रहे हैं तो ये कोई मिरेकल से कम नहीं है। ये समझें कि आप बहुत ब्लेस्ड हैं, हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि भगवान की ये विशेष कृपा हुई है कि हमें सत्संग मिल रहा है। और ऐसा सत्संग मिल रहा है कि हम घर बैठे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, बैठे बैठे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खाते सुन रहे हैं। मतलब हर जगह, मतलब हमें कोई एफर्ट्स अपनी तरफ से लगाने की कोशिश नहीं है। तो हमें घर में बैठे सत्संग मिल रहा है, तो इससे बड़ा भगवान का और मतलब क्या हो सकता है। तो मैं मंजीत पठानिया दीनानगर से, पंजाब से हूँ। और मैं मिड 2018 में, 2018 में गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ा था। लेकिन मैं ऐसे ही नहीं जुड़ गया। मतलब वही बात है कि भगवान कुछ ना कुछ ऐसे घटना घटित करते हैं कि फिर आप उस तरीके से आप जुड़ पाते हैं। आप किसी को ऐसे ही देखिए पकड़ के बैठा दीजिए कि लो सुनो सत्संग, तो वो एक आधा बार सुनेगा लेकिन वो चला जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर वो डिजायर नहीं है तो भगवान भी वो आपको वो प्लेटफॉर्म नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं एक आपके अंदर वो डिजायर भी होनी चाहिए, और दूसरा भगवान की कृपा के बिना आपको सत्संग नहीं मिल सकता। हम सभी ब्लेस्ड हैं। तो हुआ था, जो मैं मतलब बताना चाहूंगा कि 2018 की बात है। मैं एक्चुअली गवर्नमेंट टीचर हूँ और साथ में फार्मर भी हूँ। तो मैं स्कूल जा रहा था, लेकिन वो ट्यूबवेल का एक लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं ट्यूबवेल पे चला जाता हूँ। तो वहाँ पे वो 3 फेज कनेक्शन होती है जो 11,000 वोल्ट का आती है सप्लाई। तो वो मैं हैंडल उठाता हूँ, वहाँ पे फ्यूज चला जाता है उसका, ये उड़ जाता है। तो मैं हैंडल उठाता हूँ, तो उसके बाद क्या होता है कि वो 2 फेज जो है वो निकल जाते हैं, एक फेज साथ में टच रहता है, लेकिन मेरा उस तरफ ध्यान नहीं जाता क्योंकि मुझे स्कूल जाने की थोड़ी जल्दी होती है। तो मैं प्लायर के साथ जैसे ही फ्यूज पकड़ता हूँ तो फिर एक धमाका होता है, मतलब बहुत जबरदस्त, मैं ऊपर से गिरता हूँ। और 11,000 वोल्ट का आप प्लीज इमेजिन करें कि कितना जबरदस्त, जबकि 250 वोल्ट के करंट से लोग की डेथ हो जाती है, लेकिन 11,000 वोल्ट से मैं ऊपर से गिरता हूँ, इतना जबरदस्त झटका लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर से कुछ ना निकल गया है, और मैं अपने आप को बड़ा छोटा सा फील कर रहा हूँ कि मेरे अंदर से कुछ निकल गया है। लेकिन जैसे ही मैं नीचे गिरता हूँ तो मैं फिर मेरे अंदर थोड़ी चेतना आती है थोड़ा, लेकिन धीरे धीरे मैं मतलब संभल जाता हूँ। फिर उसके बाद मैं मतलब ऐसे ही फिर चलो कंटिन्यू चलता है रहता है। लेकिन मन में फिर विचार आने बहुत शुरू हो गए थे मेरे कि यार ये कैसी लाइफ है। इतना मतलब हम इतनी दूर दूर की मतलब लंबी लंबी सोचते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, और ये तो आज 1 सेकंड में ही सब कुछ खत्म हो जाने वाला था। तो तब से ना ये विचार आने शुरू हो गए मन में कि बहुत सारे कि यार हम क्यों हैं यहाँ पे, हमारा मतलब हम पैदा ही क्यों हुए इस धरती पे, जबकि इस धरती पे और भी इतने पंक्षी हैं, जानवर हैं, वो भी इस धरती पर है, लेकिन मनुष्य जन्म ही फिर क्यों मिला। तो इस चीजों के मतलब बहुत सारे मन में चलते रहते थे। और मैं यूट्यूब पे बस वीडियोस देखता था कि मन को कैसे शांत करें, तो ऐसे बहुत सारे विचार मन में आते रहते थे। मन मेरा मतलब स्टेबल नहीं रहता था, ओवर थिंकिंग की मेरे इतनी ज्यादा समस्या थी कि मैं बता नहीं सकता। और ओवर थिंकिंग के कारण ही ना मतलब मतलब मैं फ्रस्ट्रेट रहता था, दुखी रहता था, कोई भी काम ढंग से कर नहीं पाता था। मैं प्रेजेंट टाइम में नहीं जीता था, मैं फ्यूचर में ही जीता था। जब मैं पास्ट में होता था, मोस्टली मैं फ्यूचर में होता था। आज मैं एक काम कर रहा हूँ तो वो काम पर मेरा ध्यान नहीं था, मैं कोई और काम में मतलब सोच चल रहा होता था, तो मैं कोई भी काम मतलब ढंग से नहीं कर पाता था। तो यही मतलब ऐसे लाइफ चल रही थी फ्रस्ट्रेशन में। तो मैं स्कूल में बैठा था, ये 2019 की बात है, मिड की बात है। तो मैं उस टाइम भी यूट्यूब पे शायद सर्च का टाइम था, तो सर्च कर रहा था कि मन को कैसे स्टेबल करें, शांत कैसे करें। उसी टाइम सुनीता भाभी जी का कॉल आती है कि ऐसे ऐसे हम रात को सत्संग करते हैं, रोशन जीजा ही करवाते हैं रात को, तो आप भी ज्वाइन करें। तो स्टार्टिंग में तो
ठीक है, मुझे लगा कि कोई बात नहीं, कर लेंगे। लेकिन मैं वही बात भी आर्गुमेंट्स की होती है, मैं गीता पढ़ाते हैं तो चलो वही लिखा होगा कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो, ये तो मैंने सुना भी है। तो फिर भी चलो, मैं एक दो बार उन्होंने बोला, मैं ज्वाइन कर गया, मतलब 2-3 दिन के बाद मैंने ज्वाइन किया। तो जब ज्वाइन किया तो मुझे पहले तो कुछ समझ नहीं आया, हवा के मतलब ऊपर से बातें जाती थी, कुछ कुछ समझ आता था मुझे। लेकिन फिर जैसे जैसे मतलब रेगुलर जुड़ते रहे, मतलब सुनते रहे, तो अच्छा लगना स्टार्ट हो गया, समझ में आनी बातें स्टार्ट हुई। तो फिर वही बात है कि फिर अच्छा लगना जब स्टार्ट हुआ, तो मन में थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ थोड़ा। फिर मैं जब घर का काम करता था तो तब भी अच्छा लगना। स्कूल में मैं अपने अच्छे से कर पा रहा था, और मेरा फार्मिंग का काम था तो मैं फार्म में भी, मतलब जो खेती बाड़ी का काम है वो भी अच्छे से कर पा रहा था, तो मुझे अच्छा लगना स्टार्ट हुआ। मुझे समझ में आ गया था कि ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, यहाँ ही मतलब जो शांति है वो अभी मिल रही है, क्योंकि मुझे बेसिक चीजों की कमी नहीं थी। मुझे जो चाहिए था एक अच्छी लाइफ जीने के लिए वो था। सिक्योर जॉब है, सारा कुछ सही है, फैमिली सब अच्छा है, लेकिन वही बात भी, मन में जो ओवर थिंकिंग की समस्या थी और शांति नहीं थी। तो बस उसी की तलाश में था मैं। और फिर मैं 3 मंथ में इस जुड़ा, तो मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और फिर वही बात की पार्टी कल्चर था, तो फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक्स वगैरह तो थी। तो वही वो बात बोली कि रजो और तमो में, या माया का प्रभाव कह लीजिए, कि ऐसा हुआ कि मैं फिर वो मेरे से सत्संग जो था ना वो छूट गया। तो जब छूटा तो फिर मैंने रियलाइज किया कि मैं फिर वही दलदल में जा रहा हूँ, जो पहले समस्या थी वो फिर वही समस्या मेरे पे हावी होनी शुरू हो गई है। तो जब मैं सत्संग के साथ था तो कम से कम मुझे पीस तो मिल रही थी, शांति का अनुभव हो रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था। तब मैं समझ पाया उस टाइम को कि क्या मतलब सत्संग का मतलब जुड़ने के साथ और सत्संग के ना जुड़ने के साथ क्या क्या इफेक्ट्स हो लाइफ में। तब मुझे रियल में डिफरेंस पता चला कि सत्संग का क्या महत्व है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मिरेकल हुए। उसके बाद फिर मैंने मतलब जुड़ा सत्संग के साथ। तो फिर मैं डेडिकेशन के साथ जुड़ा, तो फिर मैंने तब से मैं कंटिन्यू हूँ। और तब से लेके अभी तक बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैंने देखिए एक चीज मैंने अ, देखी वहां पे, जो मैंने महसूस की, कि जब मुझे करंट लगा था, झटका लगा था, तो मेरे एंड टाइम जो मेरे मुंह से निकला था वर्ड, वो मेरी मदर का था। तो अभी मैं जब सत्संग के साथ जुड़ा तो फिर मुझे जब पढ़ाया जाता है कि अंत समय में जो आपकी चेतना में जो नाम रहता है वो ही आपको शरीर वो मिलता है। तो अंत समय में भगवान का नाम लेना वाकई बहुत मुश्किल है, जब तक आप भगवान का नाम अपने मुख पर नहीं रखते। क्योंकि हम देखिए, मदर का नाम में 24 घंटे हम घर में हम लेते रहते हैं, तो अंत समय भी मदर का नाम ही निकला। अगर हम भगवान का नाम भी डेली ऐसे लेते रहते, जहाँ हमें वो प्रैक्टिस हो जाए लेने की, तो तभी बोलते हैं कि बार बार हम भगवान का नाम लें, ताकि वो हमारी जीवा पर बैठ जाए, हमें प्रैक्टिस हो उस चीज की। जब हमें वो प्रैक्टिस हो जाएगी तो अंत समय में भी हम भगवान का हम नाम ले सकेंगे, हमें वो भूलेगा नहीं। तो ये कंसेप्ट समझ आया। दूसरा, आत्मा और परमात्मा का समझ में आया कि जब तक आत्मा को परमात्मा की खुराक नहीं देंगे तब तक कभी भी हम हैप्पी रह ही नहीं सकते। चाहे आप जितने मर्जी उसको भौतिक वस्तुएं दे दो, कितने भी डिजायर आपको भौतिक पूरी कर लो, लेकिन जब तक आप आत्मा को परमात्मा की खुराक नहीं देंगे तब तक आप खुश नहीं रह सकते, हम खुश नहीं रह सकते। बिल्कुल, जो जीजाई मछली की एग्जांपल देते हैं कि पानी से निकाल कर आप उसको कुछ भी दो खाने को, लेकिन जब तक आप उसको पानी में नहीं रखोगे, पानी में रखोगे तभी उसको मतलब वो ऑक्सीजन मिलेगी, तभी सांस आएगी, तभी वो अच्छा फील करेगी। सेम वैसे ही है, हम सब जो हैं वो परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा के ही अंश हैं, वहीं से निकले हैं। और जब हम आत्मा को परमात्मा की खुराक ही नहीं देंगे तब तक हमें कुछ भी जो इंटरनल हैप्पीनेस है वो हमें मिलने वाली नहीं है। तो और एक चीज ये मुझे लगी कि हम परमात्मा की कोई भी चीज जो बनाई है ना, हमेशा परफेक्ट है, हम उसमें किंतु परंतु हम नहीं कर सकते, और ना ही करना चाहिए। देखिए, हम हमेशा, मैं एक दिन सोच रहा था, मन की बात हम मोस्टली करते हैं कि मन बड़ा चंचल है, और हमेशा इसको हम नेगेटिव वे में ही देखते हैं कि मन बड़ा चंचल है। देखिए, मैं उसको थोड़ा पॉजिटिव वे में सोचने का प्रयास करता हूँ कि अगर मन चंचल ना होता, मतलब चंचल ना होने का मतलब कि मन क्या है, स्थाई, स्थाई ना होना। अगर मन चंचल ना होता तो जैसे हम डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में थे, या राजसिकता या तामसिकता में फंसे थे, उसको हम वहां से निकालकर सात्विकता में हम कैसे लेके आते। चंचल था मतलब, देखिए, मैं तो सोचता हूँ कि ना फिर होता तो फिर जहाँ में थे, मतलब
उसको डाल ले तो भगवान ने अगर मन बना होते और कि जो भी है वो फल है, हमें नहीं रखें, वो चाहे दुख चाहे को रोक सकते हैं। हमारे लाइफ का पार्ट ये कर्मों करना है, हम तो कर सकते कि वो मेरे से कर्म को या अच्छा नहीं है जो आपके जो है बट माइंड चीज की हमें है। हरी बोल मंजीत जी, आपकी ना लास्ट हेलो 1 मिनट से ना वॉइस ब्रेक करना शुरू की। पहले बहुत अच्छी आ रही थी, अब आपकी वॉइस क्रैक करना शुरू हो गई है। आप एक बार जरा वीडियो ऑफ करके देखिए। लास्ट का ना 1 मिनट से वॉइस क्रैक ब्रेक हो रही है आपकी। आप बस वो बता रहे थे कि मन चंचल है और उसका फायदा बता रहे थे, जो वहां तक तो मैं समझ गया कि उसको निकाल पाए हम राजसिक से सात्विक में, वो जी चंचल है। उसके बाद आपकी वॉइस क्रैक कर गई सारी। हरी बोल। जी अच्छा, हाँ जी, आपकी वॉइस उसके बाद ना। अभी अभी आ रही है जी। हाँ जी, अब आ रही है, अब आ रही है, बोलिए आप। ओके ओके, मैं बस यही बोल रहा था कि इसके बाद मैंने प्रसाद का कंसेप्ट समझा कि जैसे हम प्रसाद जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें क्या प्रसाद मिलेगा हम ये नहीं सोचते, कितना मिलेगा हम ये भी नहीं सोचते, लेकिन जो भी मिलेगा हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। इसी प्रकार हम हमारा जो काम है वो कर्म करना है, हम जो ड्यूटी करेंगे उसके बाद जो भी हमें फल मिलेगा हम प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। वो हम हरी इच्छा और हरी जो कृपा है इस कंसेप्ट पर अगर हम चलते हैं तो फिर हमें लाइफ में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आ जाए हम उसको हम हरा ही लेंगे। हम जैसे अर्जुन ने अपने कुरुक्षेत्र को विजय किया था, वैसे ही हमारी लाइफ में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम अमूमन बड़ा बना लेते हैं। होता कुछ नहीं है उसमें, लेकिन हम सोच सोच कर उसको इतना बड़ा बना लेते हैं, राई का पहाड़ बना लेते हैं। लेकिन अगर हम उसको अच्छे तरीके से जब जब से हम जुड़े हैं, क्योंकि वही बात है कि हमने स्पिरिचुअल हेल्थ को जब से इंक्रीज किया है तो एक बाकी सारी हेल्थ जो है वो एक सही हो गई है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो हमारी बढ़ गई है और बैलेंस लाइफ जो है वो हम जी पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि स्पिरिचुअल जब हमारी जो बढ़ेगी, आध्यात्मिकता की तरफ अब जब जाएंगे तो हमारा जो मेंटल लेवल है वो स्टेबल होगा, हम डिसीजन सही टाइम पे सही डिसीजन ले पा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है जो मैं पहले नहीं कर पाता था, मैं एक डिसीजन लेता था उस पर फिर मैं 10 बार विचार करता था कि मैं ये सही किया या गलत किया, और ये सोच सोच कर ही मैं डिप्रेशन में चला गया था। लेकिन अब जो भी हो रहा है मैं भगवान पर ही छोड़ देता हूँ, वो अच्छा ही हो रहा है। मैंने देखा है कि जब भी मैं भगवान पर सारा है लेकिन छोड़ भगवान और उसके रिजल्ट पहले बेटर है, वही काम है वही टीचिंग है वही फार्मिंग है वही और सारे यूज करने के लिए, लेकिन अब मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होता, उनको करता हूँ अपने से अच्छे। और भगवान जो है वो बड़े अच्छे से उनके जो रिजल्ट है वो भी दे रहे हैं। रिजल्ट ना भी दें तब भी मैं मतलब यही सोचता हूँ कि मुझे जो भी मिलेगा, अगर रिजल्ट सही नहीं है तो भी कोई बात नहीं, नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। मतलब मैं अब उन रिजल्ट को लेके बैठा नहीं रहता हूँ जहाँ सोचता नहीं हूँ। तो मैं बहुत सारे मिराकल्स हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो और मैं क्या कहूँ, मैं बस बहुत ब्लेस्ड हूँ और आप कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आपको प्रणाम है कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। अब पहले बहुत अच्छा है अंदर से, मतलब सीम शांति है, खुशी मिलती है। एक बात ये मैं बोलूँ अब वही बात है कि एक medicine की तरह है। अब जैसे पेन किलर है, अब उसको लेते हैं तो छोड़ देते हैं तो फिर पेन स्टार्ट हो जाती है। अब जब इसको छोड़ेंगे 2-3 दिन, मैंने देखा इसको जब छोड़ते हैं तो फिर वही ऐसा लगता है कि दलदल में चले गए। तो ये अब एक ना रेगुलरिटी की तरह हो गया है कि इसको लेना ही पड़ेगा। अगर इसको पीएंगे इससे तो माया तो खड़ी है अटैक करने के लिए, क्योंकि माया का तो प्रभाव है ही है। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि हम बस भगवान इतनी कृपा रखे कि हम इस दिव्य सत्संग के साथ जुड़े रहें, इतनी शक्ति दे। हरी हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मंजीत जी, आपको सुन के बड़ा आनंद आया। आज पहली बार मैंने आपकी जर्नी पूरी सुनी और आइडिया लगा मुझे कि आप फार्मर भी हैं, टीचर भी हैं। और वो जो आपने इंसिडेंट बताया आपको, जो इलेक्ट्रिक शॉक वाला, जो आपने कहा ना, कुछ ऐसा लगा मेरे अंदर से निकल गया, तो वो एक झटका लगा और उससे ईगो टूटती है बंदे की। और इंसान को लगता है जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वो आपका एक्सीडेंट है ना उस तरह से। और वो
क्वेश्चन उठाना शुरू कर देता है इंसान की, यार मैं ऐसे झटके से खत्म हो जाऊंगा क्या, इसका लाइफ का ये पर्पज है। और इसको शास्त्र कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इस स्टेज को क्या कहते हैं? जब एक सोल स्टेज पे आती है तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जब उसके अंदर ना क्वेश्चन आना शुरू हो जाए, यार बस यही है यार, शादी कर लो, बच्चे पैदा करो, उनकी शादी करा दो, फिर मर जाओ, नहीं नहीं कुछ बन नहीं रही बात, हम क्या करने आए हैं यार, क्यों हैं हम ये भाव आना बहुत जरूरी है। फिर जो है जब भगवत गीता फिर मिलती है और भगवत ज्ञान मिलता है तो उसको बंदा बहुत रिलीज करता है, और बहुत सारे प्यारे प्यारे चेंजेस आप में हुए। और आपने जो बताया ना कि रेगुलर ना रहो तो फिर माया का अटैक भी होता है, बिल्कुल सही है, और ज्यादा जोर से होता है फिर। तो हमने रेगुलर चलते रहना है और कोशिश करनी है कि यही जन्म हमारा आखिरी जन्म हो, बाकी भगवान की मर्जी। पर सत्संग के साथ साथ साधना और सेवा पे भी ध्यान दीजिए, सदाचार खूब खूब आएगा। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, शुभकामनाएं। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। रोशन जी। हरी हरी बोल जी, हरी बोल जी। धन्यवाद मंजीत पठानिया जी। बिल्कुल जी निखिल जी, मैं बताना चाहूंगा कि मंजीत पठानिया जी जब से हमारे साथ जुड़े हैं रेगुलरिटी के साथ, तब से ये खुल के सेवा कर रहे हैं हमारे, ये भी और इनकी वाइफ भावना भी, चाहे भजन के माध्यम से चाहे रिव्यू के माध्यम से बड़ी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। धन्यवाद मंजीत पठानिया जी। अब आगे बढ़ते हैं जी, हमारे साथ बड़े प्यारे डिवोटीज हैं जी, अंजलि ठाकुर जी। अंजलि जी प्लीज, हरी हरी बोल जी। हरी हरि बोल अंजलि जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। हरे हरि बोल जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, आप सबका हमारे इस ग्रुप में स्वागत है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि हम सारे सभी बड़े ब्लेस्ड हैं कि हम जो है वो आपके मतलब आपने इतना सुंदर जो है वो एक गोलोक एक्सप्रेस ये प्लेटफॉर्म बनाया है, और हम रोज जो है वो आनंदित होते हैं, अपनी लाइफ में जो चेंजिंग आ रही है उसको महसूस कर पाते हैं। तो मैं अंजलि ठाकुर बसोली, जम्मू कश्मीर से। मैं इस ग्रुप के साथ अगस्त 2020 में अपने मासी जी अंजना ठाकुर जी के थ्रू, जो बगडार से हैं, उनके थ्रू इस ग्रुप के साथ जुड़ी थी। और बाय प्रोफेशन में एक टीचर हूँ। तो जब पहली बार उन्होंने मुझे इस ऐसे ग्रुप के बारे में बताया कि हमारा ऐसे सत्संग होता है, तो उस टाइम मेरे दिमाग में सत्संग का अर्थ सिर्फ भजन कीर्तन था। तो तभी मैंने जब इसको ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि यहाँ पे भगवत गीता पढ़ाई जा रही है, और इतनी सिंपल तरीके से हमारी लाइफ के साथ बिल्कुल रिलेट करके पढ़ाई जा रही है। तो मुझे बड़ा आनंद आने लगा। और मैंने रेगुलर रही, ये था कि यहाँ पे रेगुलरिटी मैंने मेंटेन रखी। और दूसरा, जो हमारे मेंटर हमें बताते थे उसको फॉलो भी करने का प्रयास किया। तो धीरे धीरे जो थी हमारी मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी आई। स्पिरिचुअलिटी मैं ये नहीं कहूंगी कि इससे पहले हम अध्यात्म या धार्मिक नहीं थे, लेकिन जो भाव थे वो ऐसे नहीं थे। पहले ये था कि भगवान की अगर पूजा भी करते थे तो वही था कि डर डर के पूजा होती थी, मतलब कि कहीं पाप ना लग जाए, या ऐसे मतलब सुबह शाम जो जला ली। अब जो है वो एक भाव मन में है, एक मतलब गॉड फेयरिंग से हम गॉड लविंग हुए हैं इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के। तो उसके बाद फिर मैंने मतलब कि सत्संग साधना सेवा सदाचार जैसे कि हमें ये बताया जाता है। तो ये जो है ये फोर एस मॉडल जो है, ये फोर पिलर है हमारे अध्यात्म के, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। और सत्संग में मैं कहना चाहूंगी कि जो इवनिंग का ये ग्रुप है, मेरी अटेंडेंस जो है वो 99% रही है। और साधना तो सबसे ज्यादा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो साधना है। तो यही एक हरि नाम ही एक ऐसी शक्ति है जिससे जो है हम इस अध्यात्म के दुनिया में प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो अब मतलब कि इतनी आदत हो गई है कि कहीं पे भी जाना हो, बैग में बाकी सामान चाहे हो ना हो, लेकिन सबसे पहले जो है वो माला और टेलीकाउंटर जो है वो रखा जाता है। मेरे मतलब कि ये आदत बन गई हुई है अब। तो मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी यहाँ पे। पीछे मैं और मेरा बेटा बेंगलुरु गए, तो वहां पे दिल्ली में हमारी फ्लाइट जो थी वो 4 घंटे के बाद थी। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मतलब वहां बैठे हुए हैं और मैंने वो माला पकड़ के एयरपोर्ट में माला कर दी। तो 4-5 जब माला की, तो उसके बाद मैंने देखा कि ये जो मेरे सामने जो सिचुएशन थी उससे पहले मुझे कोई समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब उसके बाद मैंने सिचुएशन देखी तो मैंने देखा कि ये तो जो अध्याय 18 में हमें श्लोक नंबर 37, 38 और 39 जो बताया जाता है, ये तो वही है जिसमें तामसिक ये सात्विक सुख
राजसिक सुख और तामसिक सुख की बात की जाती है, ये तो वही है। क्योंकि उस टाइम जो था मैं क्या कर रही थी कि मैं हरि नाम कर रही थी, और एक साइड ऐसी थी जहाँ पे लोग शॉपिंग कर रहे थे, खा पी रहे थे, और दूसरी साइड ऐसी थी जहाँ पे वो लिखा हुआ था बड़े बड़े अक्षरों में स्मोकिंग जोन। तो वहाँ पे लोग जो थे वो स्मोकिंग कर रहे थे, और मैं हैरान भी हुई कि वहाँ पे लेडीज भी जा रही हैं। तो मैं उस वक्त मैंने सिचुएशन में देखा कि मतलब कि ये जो है, ये तीनों सिचुएशन जो है, ये कभी सोचा नहीं था कि भगवत गीता में भी ऐसा होगा और हम जो है वो इसको समझ पाएंगे। तो ये मतलब कि इस ग्रुप के साथ जुड़ने के कारण ही है कि हमने इतनी अच्छी तरह से भगवत गीता जो है वो हमें समझाई जाती है कि ये सिचुएशन जो है वो हमारे सामने है, और आनंद तो वो भी ले रहे थे, आनंद भी ले रहे थे। लेकिन मुझे लगा, मैं जो महसूस कर रही थी कि हर तरफ भीड़ थी, और वहां बिरले ही मेरे जैसे बिरले जो हैं, जैसे हम सभी हैं, कि वो जो सात्विक सुख है उसको महसूस कर पा रहे थे। तो सच में ये तो बिल्कुल सही है कि जो हम जो है, जो सुख हरि नाम में है वो किसी चीज में नहीं है। और वहां से मैंने एक चीज और मुझे बाद में लगा कि ये मैं हूँ जो मतलब कि यहाँ पे इतना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, यहाँ खाने पीने का इतना है, और मैंने इन चीजों को, इसको जज देखा ही नहीं, और मैं क्या कर रही हूँ वहां पे हरि नाम माला जाप कर रही हूँ। मुझे यही लालच था कि मैं जितनी ज्यादा माला कर लूँ उतना कम है। तो ये सिचुएशन जो है ये आती हैं, और ये फिर मुझे डिवाइन एक्सपीरियंस से कम नहीं लगा कि ये मेरे में इतनी चेंज आ गई है। जब मैं इस ग्रुप के साथ शुरू में जुड़ी थी, तो बड़े सारे डिवोटीज जो थे वो बोलते थे कि हमारा शॉपिंग को मन नहीं करता या खाने का मन नहीं करता। तो मुझे लगता था कि ये सच नहीं हो सकता। लेकिन अब जब मैं अब इस चीज को महसूस करती हूँ कि ये बिल्कुल सही है, ये हरि नाम की इतनी शक्ति है कि उसको जो करेगा वही महसूस कर सकता है। फिर दूसरा यहीं से टाइम मैनेजमेंट का आया। जैसे आज एकादशी का फास्ट था, हमें स्कूल में भी जाना था, क्योंकि यहीं से हमें इस गोलोक एक्सप्रेस में बताया जाता है कि हमें अपने ड्यूटीज भी उसी तरीके से परफॉर्म करनी है जिस तरीके से हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो आज मुझे लगा कि अगर एकादशी का फास्ट है और माला जो है हमारी मेरी कम नहीं होनी चाहिए, तो मैंने क्या किया कि सुबह ही मतलब कि घर से जब निकली तो टेलीकाउंटर जो था वो अपने हाथ में ले लिया, और हर क्लास में उनको पढ़ाया भी, जितना बीच में टाइम लगा उसमें हरि नाम भी लिया। तो मेरे लास्ट 10th क्लास थी, तो वो बच्चे भी पूछने लगे कि ये आपने क्या पकड़ा हुआ है, तो उनको भी मैंने इस बारे में बताया। तो ये जो थी, ये कहाँ से आया, ये विजन, ये सोच हमें इसी मुझे गोलोक एक्सप्रेस से ही आई। और दूसरा कॉन्फिडेंस बड़ा मतलब कि हुआ। जैसे अभी मैं एक हफ्ते के बाद स्कूल गई, तो मुझे बोला कि आपने मॉरल लेसन देना है बच्चों को। तो जब मैं वहां पे क्योंकि मेरी तैयारी नहीं थी, फिर भी मैंने ये टाइम मैनेजमेंट का जो था वो टॉपिक पकड़ा और उनको बच्चों को समझाया। तो सभी ने मतलब कि उस टाइम मुझे लग रहा था कि ये बोल मैं रही हूँ, लेकिन शब्द जो है ये श्री हरि के हैं, वो मुझसे बुलवा रहे हैं। इतनी मतलब दिमाग में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आने लगे उस टाइम बिना तैयारी के, कि मुझे बड़ी अंदर से खुशी हुई। और सभी ने बोला कि ये आपने जो टॉपिक करवाया ये बड़ा मतलब कि सबसे आज तक जितने भी मॉरल लेसन हुए में सबसे अच्छा था जो आपने आज करवाया। तो ये हरि कृपा ही है, जो हम अगर उससे गुजरेंगे, हरि नाम लेंगे, तभी हम महसूस कर सकते हैं। तो मैं मतलब कि यहाँ से यही बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे सिर्फ हमने भगवत गीता ही नहीं पढ़ रहे हैं, हम उसका अध्ययन नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही है, हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो इस ग्रुप के साथ जुड़ के हो रही है। और ये हमारे मेंटर रोशन जी ने भी बड़ी एक मेरी जर्नी को क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा कि मतलब कि मुझे यहाँ पे जो बताया जाता है उसको मैंने बड़े बार उसको फॉलो किया है, और उसको महसूस भी किया है कि ये चेंज जो है वो हमारे में हो सकती है अगर हम ये ऐसा करें। तो ये सारी चीजें जो है ये मतलब कि मैं इससे पहले ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी जो अब हूँ। तो दूसरा मैं यही कहना चाहूंगी सभी डिवोटीज को कि हम सारे बड़े ब्लेस्ड हैं कि हम पूरे होशो हवास में इस इतने महान ग्रंथ को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और अपने में जो चेंजिंग आती है उसको देख पा रहे हैं। तो
तो मैं एक बार फिर से निखिल जी, नितिन जी और हमारे मेंटर श्री रोशन जी, आपका शत शत नमन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है और हम सभी ब्लेस्ड हो रहे हैं। हरी हरी बोल जी, हरी हरी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। अंजलि जी, आपको सुन के बहुत आनंद आया और ऐसा लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। जो आपने बात कही ना कि एकदम आप प्रिपेयर्ड नहीं थे और फिर कैसे आपको बैकअप मिला और भगवान की बातें आप बड़े अच्छे से टाइम मैनेजमेंट का टॉपिक करवा पाए और सबने उसको अप्रिशिएट भी किया। क्योंकि देखिए, सच क्या है कि अगर आप रेगुलरिटी से सत्संग गाते रहते हो ना, तो आपको कहीं जाके अच्छी बातें समझाने की कोई तैयारी नहीं करनी है। ये तैयारी हो रही है आपकी रोज ये रोज तैयारी हो रही है, क्योंकि और वो लोग डिफरेंस देख पाएंगे बिकॉज आप उस तरह से, आपकी बातें बुकिश नहीं रहेंगी ना, क्योंकि आप उसको अनुभव भी कर रहे हो, जी भी रहे हो। तो जब आप किसी को समझाओगे जब बच्चों को, तो लोग डिफरेंस फील करेंगे कि यार ये किताब से पढ़ा हुआ टॉपिक नहीं है, ये जी रहे हैं ये लोग। क्योंकि पावर तब आती है जब कोई जी रहा होता है उसको, है ना। तो ऐसे ही आप बहुत सारे डिवोटीज को प्रचार कर सको, अपनी टीचिंग की जॉब को सेवा भाव से करते रहो और खूब आगे आप डिवोशन में बढ़ो, आनंद लीजिए और आनंद बांटिए। थैंक यू सो मच एंड एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। धन्यवाद अंजलि ठाकुर जी। बिल्कुल जी, अंजलि जी ने बिल्कुल ठीक बोला कि मैंने ऑब्जर्व किया इनकी जर्नी को। बिल्कुल ये, मैं तो ये बोलूंगा कि 100% ये रेगुलर रही हैं इमरजेंसी को छोड़ के, और बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है इन्होंने। जो भी इनको सेवा दी गई है इन्होंने उस सेवा को खूबी निभाया है और रिजल्ट हम सभी के सामने है। तो धन्यवाद अंजलि जी अपनी जर्नी शेयर करने का। अब आगे बढ़ते हैं जी, हमारे साथ शम्मी मनकोटिया जी हैं। शम्मी जी प्लीज। हरी हरी बोल जी। शमी जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी भाई, बहुत अच्छा ये जो जर्नी है और मुझे संग सुनते हुए 7 महीने हुए हैं। पहले तो मंजू भाव भी प्रकट करूंगी कि इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी, और इन्होंने तो मुझे बड़ी सारी बोला कि जी आप सत्संग ना करो, ये करो। फिर मैं सोची थी कि फोन सत्संग होगा, तब फोन पर भी सत्संग होगा। मैं फिर मैंने ना शमी जी, कभी आपकी ना और वॉइस कभी ब्रेक काम। कर रही है। वॉइस रोशन जी, आपको ठीक आ रही है क्या? वॉइस ब्रेक कर रही है मुझे तो बहुत ज्यादा। हाँ जी, ब्रेक कर रही है वॉइस। शम्मी जी आप क्विट करके दोबारा ज्वाइन करें, लेफ्ट क्लिक। हाँ जी, आप क्विट कर लीजिए तब तक के लिए। हर एक और किसी डिवोटी को सुन लेते हैं रोशन जी। हाँ शम्मी जी फिर आते हैं आपके पास। उससे पहले हम आगे बढ़ते हैं जी। हमारे पास ज्योति वाला जी हैं। ज्योति जी प्लीज। हरी हरी बोल। ज्योति जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले आपको एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ज्योति वाला 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 नैनीगढ़ से अपनी बुआ जी के माध्यम से जनवरी 2022 में ज्वाइन हुई थी सत्संग से, और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हमें। जब मैं इस सत्संग से जुड़ी थी तब मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी, लेकिन आज सिर्फ 3 मंथ ही हुए मुझे इस सत्संग को ज्वाइन करते हुए, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी ट्रांसफॉर्मेशन आई है। और हम सच बात बताऊं, मुझे तो सिर्फ भगवत गीता का कुछ भी नॉलेज नहीं था कि ये भगवत गीता क्या होती है। बस इतना सुना था कि जब डेथ स्टेज में पेश उसको सुनाई जाती है, डेथ वाले बंदे को, मरीज को सुनाई जाती है, बाकी कुछ भी नॉलेज नहीं था। जब मेरी सास की डेथ स्टेज में पहुंचे थे तो मतलब इतने वो ना तो सुनाई देते थे उनको, ना मतलब बिल्कुल वैसे थे, सिर्फ सांस ही चल रही थी उनकी। उस टाइम उनको सुनाई गई तो वो मेरी ननंद ने पढ़ी, तो संस्कृत में श्लोक थे, हम भी पास में बैठे थे, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, हमें पता ही नहीं था क्या होती है भगवत गीता, बस सुना था कि यही होता है, बस सुनाते हैं। लेकिन आज हम सभी बहुत ब्लेस्ड हैं जो, और मैं अपने गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर श्री निखिल जी, नितिन जी, निमिष जी और प्रीति जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा ये प्लेटफॉर्म तैयार किया और सरल भगवत गीता का
आयोजन किया। और हम अपने मेंटर्स श्री रोशन जी और सभी सीनियर डिवोटीज जी का धन्यवाद करती हूँ, जो इतने अच्छे से हमें एक्सप्लेन करके विद एग्जाम्पल के साथ हमें हमारे दिमागों में बिठाते हैं। और मैं अपनी एक छोटी सी बात लर्निंग डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मतलब 3-4 साल पहले मेरी प्रेगनेंसी थी। उस टाइम मुझे 3 मंथ हुआ था मुझे, तो मेरी उसमें चेस्ट में ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम आ गई थी। तो हमें इतनी दिक्कत उठानी पड़ी कि मैं डिलीवरी टाइम तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट रही। और वहाँ जाके बाकी ये भगवान का तो कोई याद ही नहीं, बस बिग बॉस लगता था तो वो मैं वही देखती थी ज़्यादा, पूरा बेड में पड़े रहना और बस बिग बॉस ही देखना। बाकी कोई नहीं भगवान का नाम ले कि मैं इतनी दिक्कत में हूँ, मेरे बच्चे वहाँ, मेरी कुछ बड़ी लड़की है वो घर में थी, कैसे रहती होगी, उसका कोई हो नहीं कि कैसे क्या करना, बस बिग बॉस देख के जाओ और कुछ नहीं। फिर लेकिन 2 डिलीवरी तक मैंने दवाई खाई, उसके बाद तक भी 1 साल तक दवाई खाती रही। बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा मुझे। और अभी मुझे 4 साल हुए, अभी मुझे 1 हफ्ता पहले फिर वही प्रॉब्लम आ गई। तो मेरी में चेस्ट में ब्लॉकेज आ गई इतनी कि मेरे से बात भी नहीं की जाती थी। और मैं जैसे ही एक रात ऐसे ही मैं सोई तो मेरे ना ऐसा लगा कि मुझे मेरी ताई जी की डेथ हुई थी, मुझे वो दिखने लगे रात को। और ऐसे पता नहीं अजीब जैसे वो बंदे दिखने लगे, कुछ अजीब डरावने जैसे। तो मुझे एकदम ऐसे मेरे ध्यान में आया कि मैं भगवान का नाम लेती हूँ, मैं हरे कृष्णा ना जाप लगी करने। तो जो मेरे घर में जो मैंने मंदिर रखा है ना, उसके ऊपर वही मुझे दिखने लगी, भगवान ही दिखने लगी, भगवान की मूर्ति राधा कृष्ण की, वही मुझे दिखने लगी। और एकदम ऐसे मन में इतनी खुशी हुई कि मेरे भगवान आ गए। और एकदम से मेरी आंखें खुली। फिर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, बस मैं जब तक पता नहीं, मुझे याद नहीं कब मुझे नींद आई, तो मैं भगवान का नाम जपती रही। और क्या क्या हुआ कि जैसे सॉरी फिर मैं हॉस्पिटल में गई, मुझे तो पता चल गया कि मुझे ये प्रॉब्लम होनी है, शायद वही प्रॉब्लम होगी। तो सच्ची में गई मैं, और मुझे बताई 45% बताई कुछ प्रॉब्लम। तो अभी मैं नॉन वेज वगैरह कुछ नहीं खाती। उस टाइम में नॉन वेज खाने के बावजूद भी मैं 2-3 साल तक ट्रीटमेंट चला मेरा। और आज मैं 3-4 दिन के अंदर ही बिल्कुल ठीक हो गई। क्योंकि हमारे सीनियर डिवोटी जो है वो सभी ऐसे बोलते हैं कि चैंटिंग जो फॉरेस्ट के ऊपर बताते हैं कि उसके ऊपर चलो आप। तो मैं उन भोग भी लगाती हूँ, चैंटिंग करती हूँ। और वही है कि अब सब ठीक है। अब मैं टेस्ट वगैरह लिए, फिर से मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई हूँ 3-4 दिन के अंदर। कहाँ 2 साल के, और विदाउट नॉन वेज के मैं सिंपल सात्विक खाना खाती हूँ और बिल्कुल ठीक हो गई। और यही है कि अब भगवान के साथ लगन लगी है। क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है कि जब बस भगवान की हमें शरण में आना पड़ता है। तो अब भगवान के साथ मन लगाया है, तो प्लीज़ ये है कि हम भगवान, हम हमसे कभी गलती हो भी जाए तो भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। और एक मैं लाइन गुनगुनाना चाहती हूँ। नी मैं आपे प्रीता लालियां सांवरे दिना, नी मैं आपे प्रीता लालियां सांवरे दिना, प्रीत लानी बड़ी सौखी सांवरे दिनाल, प्रीत लानी बड़ी सौखी सांवरे दिनाले, निवाणी बड़ी ओखी सांवरे दिनाले, निवाणी बड़ी ओखी सांवरे दिनाल। हरी हरी बोल जी। थैंक यू ज्योति जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के, और बहुत ही कम समय में आप बहुत कुछ प्राप्त कर लिया आपने डिवोशनल लाइन में। क्योंकि 2-3 महीने तो कुछ भी नहीं होते, और उस हिसाब से आप अनुभूतियां हो रही है, आपको भगवान की प्रेजेंस फील कर पा रहे हो, हरि नाम की पावर देख पा रहे हो, है ना। तो ऐसे ही आपकी भक्ति का पौधा जो है वो स्ट्रॉन्ग पेड़ बने, और बिल्कुल कंप्लीटली हेल्दी रहो, हैप्पी रहो, और बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनो। थैंक यू जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। रोशन जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। धन्यवाद ज्योति जी, बड़ा अच्छा लगा आपको सुन के भी। अब शम्मी जी, आप प्लीज, शब्बी मनकोटिया जी प्लीज, आप अपनी बात रख सकते हो। हरी हरी बोल। रमी जी, हरी बोल शुभकामनाएं। जी। सारी आज मेरी हरी हरी बोल जी। हाँ जी, हरी हरी बोल। शमी जी बात कीजिए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है।
अभी मैं जैसे बोला कि मुझे अभी 6-7 महीने हुए हैं इस जर्नी से जुड़े हुए, तो सबसे पहले तो मैंने अंजू और कांता का आभार ही प्रकट करूंगी, जिनके कारण मैं इस दिव्य प्लेटफॉर्म से जुड़ी। इन्होंने मुझे बड़ी बारी बोला कि दीदी आप भी सत्संग सुना करो, और फिर मैंने सोचा कि मैंने फोन पर सत्संग कैसा होता होगा, क्योंकि मुझे थोड़ा हैरानी भी हुई। पर फिर मैंने जैसे कभी बहाना बना दी, कभी काम बड़ा है, ये है, तो एक दिन उन्होंने मुझे लिंक भेजा और फिर मैंने इसे ज्वाइन करा। पहले तो मैं सुनकर हैरान हो गई कि फोन पर इतना अच्छा सा, और वो भी इतनी सरल भाषा में जो हम गीता का सार समझा रहे हैं, बहुत बड़ा ही आनंद आने लगा मुझे। फिर तो कोई सत्संग ऐसा नहीं गया जो मैंने मिस। अभी तो हमारा जो अध्याय 18 खत्म हुआ है, मैंने 1-2 श्लोक पढ़ पर मुझे नहीं आए सत्संग में। फिर जब शाम को जो 8 बजे वाला सत्संग जी ने श्लोक हमें समझाए, तो बड़ी सरल भाषा में उन्होंने हमें समझा दिए। फिर मैं समझाया, वाकई इसलिए तो कहते हैं कि लाइफ शिक्षक का होना बड़ा जरूरी है। ज्ञान बिल्कुल वो अधूरा है, और इसलिए बताया है कि गृहस्थ रहते हुए हमें सन्यासी जीवन जी सकते हैं। कुछ पता भी नहीं था, और जितनी बुरी आदतें हमारी है, अगर हम उन्हें भी आग दें, भी ऐसी है एक किस्म का। बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। बाकी हमें अपने जो कर्म है वही सात्विक रखने। जब से मैं ये सत्संग सुन रही हूँ, मुझे तो है, पर माला तो मैं कम ही मेरे से हो। पर ये है कि जब भी मैं काम करती हूँ या कहीं जाती हूँ, बस का इंतजार कर रही हूँ जैसे कि, तो फिर मैं ये मंत्र जो है ना, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये जरूर मैं अपने मुंह में बोलती रहती हूँ। बड़ी शांति मिलती है। ऐसा लगता है जैसे कि भक्ति की ओर बढ़ते हैं। काफी आदतें भी बदल गई हैं, जो बुरी आदतें थी वो भी मेरी बदल गई है। ज्यादातर पहले गुस्सा आता था, ठीक थोड़ा कंट्रोल हो गया है, और ज्यादा की कोशिश करती हूँ। बड़ा ही आनंद आ रहा है, इसके लिए मैं सबका बहुत ही धन्यवाद दूंगी, और अपने आप को तो समझूंगी कि मैं जो है इस सत्संग से जुड़ी, और अब जैसे मैं बीच में जुड़ी थी जब मतलब कि 8वां था, तो मुझे ऐसा है कि जाएगा तो पता नहीं दोबारा भी रीडिंग इसकी शुरू होगी कि नहीं होगी। फिर बोला नहीं नहीं, एक बार खत्म हो जाए ना ये, दोबारा शुरू होगी। तो अब मुझे तो बड़ी बेसब्री से इंतजार है कि कब अध्याय 1 से शुरू होगा, और फिर हम कब इसकी ब्लेसिंग ले पाएंगे। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगी। धन्यवाद। हरी हरी बोल जी। शमी जी, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। बड़े कम समय में ऐसा लग रहा है, लगन लग रही है। देखिए, आपके मुंह से भी, मैक्सिमम लोगों के मुंह से पहले मना ही होता है, यार कौन करेगा, हम माया में फंसे होते हैं। प्लस ये जो फोन पे सत्संग है ना, ये बड़ा न्यू कॉन्सेप्ट है। तो मैक्सिमम लोगों के दिमाग में एक तो फोन पे सत्संग वो नहीं समझ आता, और दूसरा सत्संग का जो इमेज होती है लोगों के दिमाग में कि लेडीज होंगी, वो कीर्तन कर रही होंगी, उसमें कुछ समझाया जाएगा जो हमें संस्कृत में नहीं होगा, वो हमारी भाषा में होगा, ये सब लाइक सुना ही नहीं गया है अभी तक ना। तो ये स्वाभाविक है। तभी आप भी किसी को मोटिवेट करो ना, तो ज्यादा निराश नहीं होना अगर वो पहले इतना जल्दी मोटिवेट ना हो। लोगों को टाइम लगता है, बट वो जब जुड़ेंगे तब वो रियलाइज करेंगे। और अब बड़ा सिंपल मॉडल आ गया, यूट्यूब पे सत्संग पढ़े, आप सत्संग के वीडियोस भेजो उनको, उससे कल्चर का अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बहुत डिवोटीज को रियलाइज होगा कि ये कुछ और तरह के सत्संग है ना, और उससे वो जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे। एंड बेस्ट विशेष आपको शमी जी। कोई बात नहीं, अभी माला नहीं हो पा रही, जितनी हो पा रही उतनी करो, हम प्रेयर्स करेंगे, आपकी माला भी बढ़ेगी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। धन्यवाद शम्मी जी, बहुत बढ़िया, आपकी भी इम्प्रूवमेंट हो रही है, कम समय में ज्यादा इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है आपकी। धन्यवाद। अब हमारे साथ चैतन्य ठाकुर जी हैं जी, चैतन्य नाम की आईडी से पूजा जी हैं। पूजा जी प्लीज, हरी हरी बोल जी। पूजा जी, हरी हरी बोल, आपको भी शुभकामनाएं। हरी हरी बोल जी। सबसे पहले तो निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी को कोटि कोटि प्रणाम कि उन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, हमें हमें जिंदगी जीने का सही तरीका सिखाया। मैं निशा ठाकुर बगडार से हूँ। मैं इस ग्रुप से 6 महीने पहले मेरी जेठानी जी इंदु दीदी के माध्यम से जुड़ी थी। मेरी जे भगवत गीता की फर्स्ट रीडिंग है, और मुझे इससे बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। पूजा पाठ तो मैं पहले भी करती थी, लेकिन ऐसी गुड वाली फीलिंग कभी नहीं आई जैसे अभी आ रही है।
अभी जैसे कि मैं पहले छोटी छोटी बातों को लेके परेशान हो जाती थी, टेंशन में रहती थी कि इसने कुछ बोल दिया तो क्यों बोला, मैंने तो किया भी नहीं, क्या हो गया मेरे साथ, ये बिना वजह से मतलब कि परेशान रहना, 24 घंटे परेशान रहना, बिना मतलब की टेंशन अपने दिमाग में पाले रखनी। अब मुझे जैसे कि जब से मैं जुड़ी हूँ तो मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, ये सब कुछ तो मुझे खुद में ही लग रहा है कि मैं चेंज हो गई हूँ, कि अच्छी फीलिंग आ रही है, अच्छा फील कर पा रही हूँ। कोई भी काम करना होता है तो ठीक है, अपनी ड्यूटी समझ के, सेवा ही समझ के कर लेती हूँ कि मुझे करना है तो कर लेती हूँ, मतलब अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये सब कुछ मेरी जेठानी जी और जेठ जी, इंदु रोशन दीदी भैया और इंदु दीदी की वजह से ही हुआ है। उन्होंने हम मुझे इस ग्रुप से जोड़ा और इस ग्रुप से जोड़ा। मैं बहुत खुश भी हूँ, अभी पहले से ज्यादा खुश रहने लगी हूँ और अपने सारे काम मेरे अच्छे से भी हो रहे हैं और जो भी करना होता है बड़े अच्छे ढंग से हो जाता है मेरा काम। और पहले मुझे भी यही था कि जब उन्होंने मुझे शुरू शुरू में बोला कि तू फोन पे ये हमारा सत्संग है तो तू भी सुन लिया कर, तुझे अच्छा लगेगा, तो मेरे भी वही बहाने कि फोन पे कैसा सत्संग होता है, कि कैसे होगा, ये पता नहीं कैसे करना है, फोन पे कौन करता है पूजा पाठ। लेकिन वही एक किस्म का बहाना ही था मेरा कि कैसे करूं मैं। तो फिर जब मैंने भी शुरू किया तो जब सुना, वही है ना कि जब तक खुद ना करो तो कभी कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो जब मैंने भी पूजा पाठ किया, तो जब इसे सुनना सुनना शुरू किया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा पूजा पाठ करके। और ये हुआ कि नए तरीके से है और घर में ही हम बैठ के कर सकते हैं, इसके लिए कभी हमें बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, टाइम भी नहीं वेस्ट होगा, काम करते करते ही सारा भी ये भी हो जाएगा, घर भी संभला रहेगा और हमारा भजन कीर्तन भी यही पे हो जाएगा सब कुछ। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा सुन के और मैं बहुत आभारी हूँ अपनी जेठानी जी की, जेठ जी की, जिन्होंने मुझे इस ग्रुप के साथ जोड़ा और मुझे जो संग मिला। सभी डिपोटीज को जब रिव्यू सुनते हैं तो हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी उन्हें देख के कि ये बोल रहे हैं तो हम भी बोलें कुछ, और ये लगता है कि ये तो हमारे ऊपर ही चल रहा है सब कुछ, और बड़ा अच्छा लगा सुन के और हमें अभी करने में भी मजा आ रहा है। तो आज मुझे भी, जैसे मैं पहली बार बोल रही हूँ, तो मेरी यही था कि एक अपने मन में ही डर था कि पता नहीं क्या बोलूंगी, कैसे बोल दूंगी, कहीं कुछ उल्टा पुल्टा ना बोल दूं, तो खुद में ही लग रहा था। लेकिन नहीं, जब सबके रिव्यू सुने तो बड़ा अच्छा लगा, तो मन किया कि आज मैं भी बोलूं, कुछ ना कुछ शेयर तो करूं जो मेरे साथ हुआ है। तो मेरा भी बस इतना ही था कि जो भी था कि अच्छे से अभी हो रहा है। बस मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबकी, जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और हमें इस ग्रुप से जोड़ा, मुझे भी इस ग्रुप से जोड़ा। बस इतना ही बोलूंगी, कुछ गलती हो तो क्षमा कर। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। निशा जी, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा किया कि आपने अपने आप को धक्का दिया और अपनी फीलिंग शेयर की। बेशक आप 5-6 मिनट ही बोला करें सब लोग बीच बीच में, उससे होता क्या है ना, आपके झाके हटेंगे। और यहाँ हम एक परिवार है जिसको हम जज नहीं करते हैं किसी को, कौन कैसे बात कर रहा है, कौन ज्यादा अच्छी कर रहा है, कौन खराब कर रहा है ना। यहाँ पे बात हो रही है कि अपने भाव प्रकट करने, ताकि धीरे धीरे आप सबका कॉन्फिडेंस बढ़े और मेंटर्स को भी पता चले आपको कैसा लग रहा है। हमें भी जान के खुशी होती है कि आपको अच्छा लग रहा है, डिवोशन में आगे बढ़ रहे हो आप। ऐसे ही आप आगे चलते रहो। बेस्ट विशेष एंड हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल। तो रोशन जी, आप आज प्रेयर सेगमेंट पे चलें या आपको लगता है एक और डिवोटी को सुनना चाहते हैं? आप क्या करना चाहोगे? आप बाकी उनको कल कंटिन्यू करें अदरवाइज क्या प्लान है बिल्कुल आपका? नितिन जी, टाइम हो रहा है, कल कंटिन्यू हाँ, करेंगे। नितिन जी हमारे कल। साथ हैं, अगर नितिन जी कुछ बोलना चाहें तो प्लीज। जी नितिन भैया, अगर आप 2 मिनट बात करना चाहें, अगर अवेलेबल हैं आप। चलिए, कोई बात नहीं, कल वो बात कर लेंगे। आई थिंक वो कहीं जॉइंट पेंट के साथ ना हो। बिल्कुल। चलिए, बहुत आनंद आया रोशन जी। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप प्रेयर सेगमेंट है, इसके बाद क्या रखा हुआ है आपने, या भजन है इसके बाद? हाँ जी, प्रेयर और उसके बाद भजन है, अंजना जी का भजन है। जी जी तो बिल्कुल, चलिए प्रेयर। हाँ जी, सुनीता जी प्लीज आप प्रेयर करवा दें प्लीज। सुनीता जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी वंडरफुल कंट्रीब्यूशन के लिए आपको आभार। हरी हरी बोल। जी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले निखिल जी, आपका वेलकम आज के रात के सत्संग में।
बहुत अच्छा लगा। और बाकी सभी डिवोटीज को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, उनकी हमारी जो रीडिंग ये कंप्लीट हुई है। और बड़ा आनंद आया सभी के रिव्यू सुन के। और कई डिवोटी है जो आज हमने जिनको फेस टू फेस फर्स्ट टाइम देखा, तो बड़ा आनंद आया। सही बात है, जैसे निखिल जी जीजा जी से पूछ रहे थे कि कैसा लगता है, बिल्कुल बहुत आनंद आता है और मोटिवेशन मिलती है कि अब जो अपनी सेवाएं थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं जो देने की, और जोर शोर से दें। तो धन्यवाद सभी का। तो अपने प्रेयर सेक्शन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है राजकुमारी जी ने निशांत जी की फिजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, और अपने सुमन मासी जी हैं उनकी भतीजे की गुड हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए बोला है। रंजू कोहाल जी ने फैमिली की गुड हेल्थ के लिए। रेखा राठौर जी ने अपनी और अपनी फैमिली की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। सुनीता चंबयाल जी ने फैमिली की स्पिरिचुअल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए। रचना राणा जी ने हस्बैंड की और सन की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। मीरा बलोरिया जी ने अपनी और अपनी फैमिली हस्बैंड की स्पिरिचुअल ग्रोथ और फिजिकल हेल्थ के लिए। अंजू गुलेरिया जी ने अपनी और अपनी फैमिली की स्पिरिचुअल और फिजिकल हेल्थ के लिए। वंदना पटियाल जी ने फैमिली की स्पिरिचुअल और फिजिकल हेल्थ के लिए। चैन लाल जी ने फैमिली की गुड हेल्थ के लिए। कृष्णा शर्मा जी ने अपनी और अपनी फैमिली की स्पिरिचुअल हेल्थ और कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए। वीना राणा जी ने आदित्य की और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए और फैमिली की गुड फिजिकल हेल्थ के लिए। नीलम पठानिया जी ने अपनी और अपनी बेटे की स्पिरिचुअल और फिजिकल हेल्थ के लिए। रीना देवी जी ने अपनी और अपने हस्बैंड की स्पिरिचुअल ग्रोथ और कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए। पूनम राणा जी ने अपनी और अपने हस्बैंड की फिजिकल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। सरोज पठानिया जी ने अपने ब्रदर की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए। किरण चौहान जी ने अपने बेटे और बेटी की स्पिरिचुअल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए। पूनम सोनी जी ने अपनी और अपनी फादर फैमिली की स्पिरिचुअल और फिजिकल हेल्थ के लिए और कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए। प्रियंका देवी जी ने फैमिली की फिजिकल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। सुमन देवी जी ने अपने भतीजे की गुड हेल्थ के लिए। उषा चौरसिया जी ने अपनी फैमिली की गुड हेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। रोशनी कुमारी जी ने अपने फादर की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए और अपनी फैमिली की फिजिकल हेल्थ और कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए। रेखा रानी जी ने फैमिली की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। गोगी अंदोत्रा जी ने अपने सिस्टर की गुड हेल्थ के लिए। तो यही प्रेयर मैं नोट कर पाई हूँ, और जो प्रेयर जिनकी नोट नहीं कर पाई है उनके लिए भी हम इस मंच से यही प्रेयर करते हैं कि भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे और सभी को जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ भगवान जो है अग्रसर करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल जी, हरि हरि। हरी हरी बोल जी। धन्यवाद श्वेता ठाकुर जी। डेफिनेटली जी, जो स्टार्टिंग की कलेक्टिव माला थी जो निखिल जी के साथ हमने की, उसको हम इन डिवोटीज के नाम डेडिकेट करते हैं। और मैं अपनी तरफ से 5 माला, जो भी माला जाप करते हैं, इन डिवोटीज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो जितनी भी माला डेडिकेट कर पाए इसको एज ए साधना और सेवा की तरह लेने की कोशिश करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद जी। अब हम अपने भजन की तरफ बढ़ते हैं जी। अंजना जी प्लीज। हरी हरी बोल जी, हरी बोल। हरी हरी बोल जी। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा था। थैंक यू निखिल जी, रोशन जी एंड ऑल द डिवोटीज। तो आइए भजन के माध्यम से प्रभु का गुणगान करते हैं। हरी हरी बोल जी। भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। जग के सारे नामों में, जग के सारे नामों में यही आए तेरे काम रे। भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। मेरे नैन लेके छवि हरि की निहार ले, लेके मेरा मन मेरे प्रभु को पुकार ले। मेरे नैन लेके छवि हरि की निहार ले, लेके मेरा मन मेरे प्रभु को पुकार ले। कर ले कीर्तन देंगे दर्शन, कर
मिले कीर्तन देंगे दर्शन, मनमोहन घन श्याम रे। भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। ओम चैतन्याय नमः, ओम चैतन्याय नमः, श्री कृष्ण चैतन्याय नमः। कब से मैं बैठी हूँ तेरी प्रतीक्षा में, जीवन बिताया मैंने कठिन परीक्षा में, जीवन बिताया मैंने कठिन परीक्षा में। ओम चैतन्याय नमः, श्री कृष्ण चैतन्याय नमः। जप तप साधन आराधन का, जप तप साधन आराधन का, दे दे शुभ परिणाम रे। भज गौरांगो लहो गौरांगो, कहो गौरांगेरो नाम रे। श्री गौरांग के चरणों में है, श्री गौरांग के चरणों में है मेरे चारों धाम रे। भज गौरांगो जप गौरांगो, लहो गौरांगेरो नाम रे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बरसों से मन मेरा दर्श को तरसे, कृपा नहीं बरसी तेरी नैन मेरे बरसे। बरसों से मन मेरा दर्श को तरसे, कृपा नहीं बरसी तेरी नैन मेरे बरसे। श्री चरणों में बैठे बैठे, श्री चरणों में बैठे बैठे, सुबह से हो गई शाम रे। भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। जग के सारे नामों में, जग के सारे नामों में यही आए तेरे काम रे। भज गौरांगो जप गौरांगो, कहो गौरांगेरो नाम रे। भज गौरांगो जप गौरांगो, कहो चैतन्य का नाम रे। भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच अंजना जी, चेरी ऑन द केक हो गया। इतना प्यारा भजन आपने डेडिकेट किया चैतन्य महाप्रभु के लिए। वैसे भी गौर पूर्णिमा आने वाली है, फ्राइडे को होली भी है और गौर पूर्णिमा भी है। सो एक बार फिर से रोशन जी आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत आनंद आया। कल हम इस सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए सभी लोग अनम्यूट कर सकते हैं, वीडियोस पे आ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे